हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 अगर न्यू बुक है, और पुरानी बुक हो तो चैप्टर 12 होगा। नाम क्या है चैप्टर का? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली निकाला गया है ट्रायंगल्स के एरिया को निकालने के लिए। ट्रायंगल्स का एरिया आपको पता है, एक तो आपने पढ़ा होगा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का जो अगर राइट ट्रायंगल है तो इसका एरिया किस फॉर्मूले से निकलता था? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि आप ऑलरेडी 7th और 8th क्लास में आपने इसको निकाला होगा। लेकिन जो हीरोन्स फॉर्मूला हमें ये बताता है अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है तो इसका एरिया किस तरीके से निकालना है, कौन से फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से हम वो ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल नहीं है उसके भी जो है एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है और सॉल्यूशंस क्या है वो बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एक ट्रायंगल है ए बी सी। आप कोई 3 साइड ले लीजिए, 6, 8, 10, कोई भी 3 साइड ले सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रायंगल लेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे तीनों साइड का, कि इन तीनों का सम इवन नंबर आना चाहिए। अगर ओड होगा तो वो आंसर आपके लिए डिफिकल्ट होगा और बेसिकली वो आते भी नहीं है। कैसे आते हैं? इन तीनों का साइड का सम किस नंबर में होता है? इवन। इवन का मतलब क्या है? सम नंबर। किस फॉर्म में आना चाहिए? इन तीनों को जोड़ोगे तो सम नंबर में, तो कोई भी ट्रायंगल के साइड आप निकाल सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू किसको मान लिया हमने? लेट कर लिया। लेट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तीनों में से आप साइड क्या माना आपने? एक को a मान लीजिए, एक दूसरे को b और तीसरे को c मान लीजिए। ठीक है, तीनों साइड आपने लिख दिया। अब जो अगला स्टेप आता है साइड मेंशन करने के बाद, 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्या आता है? a प्लस b प्लस c। उसके बाद a की वैल्यू पुट कीजिए 6, b 10 और c कितना है? 8 सेंटीमीटर। और s इक्वल टू 6, 10, इन सबको जोड़े, 10 और 8 18 एंड 6 24। कितना हो गया बच्चों? 24। और ये जो 2 था इसको डिवाइड में ले लीजिए, तो s कितना आ गया बच्चों? 12। अब सर यहाँ पे s है क्या? तो s इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस किसके इक्वल होता है? त्रिभुज। देख रहे हैं ना, ये पूरा जो परिमाप था ये क्या है? पेरीमीटर है, और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एस इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कई बार बच्चे सोल्व तो कर जाते हैं, एस इज दैट दैट दैट, एस मेंशन भी कर जाते हैं, सोल्व भी कर रहे होते हैं। अगर उनसे ये पूछे कि बेटा एस इसमें क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें एस के बारे में तो पता ही नहीं गया था। तो एस क्या है बच्चों? यहाँ पर एस जो है वो है जो ट्रायंगल है आपका, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर का आधा यानी हाफ ट्रायंगल। अब आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आप पुट करो s माइनस ए निकाल लो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा इसका क्या है, वो मैं आगे लिख देता हूं, तो इसलिए पहले ये निकाल लेना s माइनस ए। एस कितना है बच्चों हमारे पास? 12। a कितना है बच्चों? वेरी गुड, तो कितना बचा? 6। देन s माइनस बी, s इज 6, b कितना है बच्चों? 10, तो कितना हो गया? 2। वेरी गुड। s माइनस सी, s इज 12 एंड c कितना है बच्चों? 8, तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा यहां पे निकाल लेने का, जब हम एरिया लिखेंगे तो वहां पे वो लंबा नहीं होगा और आपको मतलब मिस्टेक करने के चांसेस नहीं होंगे। अब हम निकालते हैं। ये तो अभी तक तो हमारे लिए फॉर्मूला बनाने, जो हमारा फॉर्मूला है हीरोन का, उसमें इन चीजों की जरूरत है, इसके लिए हमने काम किया है। मेन फॉर्मूला ये है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले को याद करना वेरी इजी है। पहले एस सब पे रूट रहेगा, रूट, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एस कितना है बच्चों? ये रहा। एस कितना है? 12 है। एस माइनस ए कितना है बच्चों? 6। एस माइनस बी और एस माइनस सी 4 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों?
4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें से पेयर बना के बाहर निकालना है। क्या निकालना है? पेयर बना के। अब आपको पता है 12 का फैक्टराइज क्या होगा। देखिए 12 का फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हो 12 का। 12 का क्या करेंगे? 2 देन 6 2 और 3, राइट। मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार क्या होता है हम जब फैक्टराइज करते हैं स्मॉल नंबर में लेके जाते हैं तो वो काफी लंबा हो जाता है। इसके अंदर स्मॉल जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फैक्टराइज में वो स्क्वायर मांगते हैं, यानी पेयर बनाना है। आप बड़े से बड़े डिजिट का पेयर बना लोगे, आंसर गलत नहीं होगा। तो मैं 12 को ऐसा करूं 4 और 3 ले लूं, ये बेस्ट रहेगा। 12 क्या ले लेता हूं? एरिया ट्रायंगल ABC। मैं 12 को कैसे ब्रेक कर रहा हूं? 12 को ब्रेक कर रहा हूं 4 इंटू 3, और 6 को ब्रेक करो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। 2 का ये ब्रेक होके यहां आया, इस 2 का 2, और 4 का क्या कर दिया? मैंने इसलिए 4 लिया था क्योंकि ये पेयर और ये पेयर आसानी से बन रहा है। अब 2 2 को इसको तोड़ो और फिर 4 को, ये क्या होगा? काफी एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि सर इसके सिंपलर यानी कि मिनिमम, जैसे 4 का 2 इंटू 2 इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या डिमांड होता है इसमें? पेयर बनाना, ताकि आपको रूट बाहर निकालने में आसानी हो। तो 4 ले लिया आपने। इन दोनों का पेयर क्या है बच्चों? 4। इनमें पेयर क्या बन रहा है? 3 का। अच्छा, रूट हटाते तो पेयर में 1 लेते हैं, स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर है तो क्या लेंगे? 1। पेयर में से 1 को लेंगे भाई। 4 और 4 इनका पेयर क्या बना? 4। 3 और 3 का 3, और 2 और 2 का 2 ले लिया, ठीक है। अब इसमें से रूट हट चुका है, अब रूट नहीं लगा सकते। अगर रूट लगाओगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपने रूट इसलिए हटाया क्योंकि आपने इसमें से पेयर बना लिया है। तो आपका ये आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि एरिया है तो क्या बनेगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पता ही है, स्क्वायर लगता है। मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझ आ गया एरिया ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या है? बहुत इजी है स्टेप। पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को ABC में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ABC का वैल्यू है ना S माइनस A S माइनस B। इसको मैं AB भी लिख सकता हूं, लेकिन वहां पे कहीं मेंशन नहीं, वहां पे ABC के टर्म में चल रहा है। और ऐसी टर्म में हो तो हम ABC लेट कर लेते। किसको माना, ये कोई रूल नहीं बना है। ए इसको भी मान सकते थे, आंसर सेम आएगा। ABC पुट कर लिया। फिर इन सब को किसके इक्वल रखना है बच्चों? 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। देखिए ये फॉर्मूला मेन है तो ये उसका पार्ट है, समझ आ रहा है? ये भी उसका पार्ट है, इसके बिना तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्टेप ये भी याद करना होता है जब आप ABC लिख लो। 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। 2S A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का, इन सबको ऐड किया और ये 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीपल था तो क्या हो गया? डिवाइड हुआ तो कितना आंसर आ गया? 12 सेंटीमीटर करना हो तो 12 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे S क्या होता है अगर आपसे कोई पूछेगा तो अब आप बता सकते हो, S इज सर हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दिया था उसका, जो हमने सम किया था उसका हाफ पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जरूर लिखना बेटा। अगर आप यहां नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज आपको अंदर करना पड़ेगा और वो लंबा चला जाएगा, और वहां पे कहीं मिस्टेक, क्योंकि जो बहुत छोटा छोटा लिखोगे कहीं ना कहीं माइनस करने में गड़बड़ कर दोगे। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C पहले निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर करोगे। बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर सॉल्व करते हैं, गलत नहीं होगा लेकिन वो काफी घिचड़ मिचड़ हो जाएगा और वो रफली क्या होगा, क्लियर नहीं दिखेगा और कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठोगे आप। तो S माइनस A का वैल्यू क्या है? S रखा, A और वैल्यू पुट करके आंसर लिया, S माइनस B और S माइनस C। अब फॉर्मूला बताइए क्या है ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू 12 था, यहां से उठाया, राइट। S माइनस A की वैल्यू क्या है? 6, S माइनस B की वैल्यू 4 और S माइनस C की 2 और S माइनस C की वैल्यू 4। अब मैंने आपको एरो डाल के भी बताया फैक्टराइज कैसे हो रहा है। ये होता है मेन चीज है, जो बच्चा फंसता है बच्चों, वो बच्चा कहीं नहीं फंसता, वो सिर्फ इस जगह पे आगे बढ़ता है फैक्टराइज करने पे। कहां? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज के लिए आपको बता दूं, घबराना नहीं है, आप पेयर बनाना सीखो। फैक्टराइज का यहाँ पे मीनिंग क्या है? फैक्टराइज करने का मतलब है यहाँ पे पेयर बना दो, बड़े से बड़े डिजिट का बनाओगे ताकि वो आपको बार बार डिवाइड और पहले स्मॉल फॉर्म में जाओ फिर मल्टीप्लाई करो, वो बच जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको पेयर बनाना है। अगर कहीं पेयर में नहीं हो रहा तो उसको स्मॉल में बदल दो, पड़ेगा ऐसा। 12 को 4 इंटू 3 मैंने ऐसा इसलिए किया, इस 4 के चक्कर में मुझे पता था कि एक 4 अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ एक 4 मिलेगा मुझे। तो 4 3 जा 12,
6, 3 2 जा 2 का 2 और 4 का 4 आ गया। इस 4 में से रूट हट रहा है, अब तो 4 आ गया, 1 आएगा। इन 3 में से एक 3 पेयर में से, और ये इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आपका क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करवाता हूं। आशा करता हूं बच्चों आपको हीरोन फॉर्मूला और उसके तरीके समझ आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहला एक्सरसाइज का छोड़िए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल का भी और एक्सरसाइज के भी, सारे क्वेश्चंस, उसकी चिंता नहीं करना, समझाने का काम मेरा है, मुझ पे छोड़ दे, बस आप पढ़ते रहिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्योंकि मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो है ना क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, सीधा आंसर लियो और आंसर निकाल डालो, आंसर करना है। और इससे क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन समझ नहीं आता, और जब पेपर आते हैं तो उस पेपर में क्या होता है कि हमारे पास तो बुक होती नहीं है, उसके क्वेश्चन प्रिंट होते हैं, और हमारी आदत क्या होती है, बुक के ऊपर बिल्कुल एकदम आदत पड़ी, अच्छा ये पेज नंबर, इसका आंसर इस तरीके से है। इसलिए बच्चे मैथ में फंस जाते हैं, उनको आता सब है, अगर उनको ये हिंट दे दे कि बेटा ये इस पेज का इस तरीके का है, वो सोल्व कर देंगे। सो रिक्वेस्ट है मैथ वाले सभी बच्चों से कि क्वेश्चंस पे पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस में गिवन, फाइंड आउट क्या करना है, ये दो चीज समझ आ गया, आंसर निकल गया। ओके लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट क्या है पढ़ते हैं बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। जो क्वेश्चन है वो है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। बेटा इंग्लिश मीडियम में देंगे कोई बच्चा बुक? या सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है बच्चों जिसके दो साइड दिए हुए हैं, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, ओनली 2 साइड्स है, और आपको पता है थर्ड साइड भी जरूरत पड़ेगी, तो सर उसका क्या करें? देखिए उसने हिंट क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे। एंड द पेरीमीटर इज, वो जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? तो यानी कि इस तीनों साइडों का सम जितना है, कितना है? 32। तो पेरीमीटर की बात करें, जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप कितना है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काम कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी दोनों मीडियम में आते हैं, सो वर्क करते हैं दोनों के लिए। पेरीमीटर कितना है बच्चों? 32। इसके जो साइड है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू 8 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 11, सी मुझे नहीं पता, सी परिमाप से दिया, क्योंकि परिमाप होता क्या है पेरीमीटर बच्चों, जरा बताइए। हाँ, तीनों साइड का ऐड करेंगे तो परिमाप आएगा, अगर 2 है तो परिमाप में से लेस करेंगे, सी आ जाएगा। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप क्या होगा बच्चों? तीनों साइड को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, और पेरीमीटर इसका कितना दिया हुआ है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। ए कितना है बच्चों? बी कितना है बच्चों? और हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं इधर, इन दोनों को ऐड करके इधर से माइनस कर दीजिए। मैंने जो एक वीडियो डाला था जो प्लस और माइनस का, उसमें मैंने बताया भी था कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। पहले एक लाइन और लिख देता हूं मैं, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया बच्चों? 19 सेंटीमीटर प्लस सी। क्या हो गया बच्चों? प्लस सी। अब 19 ये प्लस है तो जरा क्या होगा बच्चों? माइनस इक्वल टू सी। अब आपको पता है 32 माइनस 19 कितना आएगा बच्चों? 3 और 13। तो आपके पास सी कितना आ गया बच्चों? 13 सेंटीमीटर। सी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास सी कितना आ गया बच्चों? अच्छा, एस का फॉर्मूला अभी अभी बताया था आपको, क्या होता है एस का?
एस इजकल टू पेरीमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? पेरीमीटर हाफ, या इसको हम ये भी तो लिखते थे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पेरीमीटर को, और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें ये पता इन तीनों का ऐड करके कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2, एस इजकल टू 16 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों? अब निकालते हैं एस माइनस ए। एस कितना है हमारे पास? 16। ए कितना है बच्चों? 8। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए एक बार फिर रिवाइंड करते हैं। देखिए ए और बी 2 दिया हुआ था, सी नहीं था हमारे पास, ये मैंने बाद में मेंशन किया। आप अगर वीडियो में देखेंगे तो ये बाद में मेंशन किया है मैंने। कैसे निकाला है कि पेरीमीटर तीनों साइड के इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, ए कितना है 8, बी कितना था 11, और सी हमारे पास नहीं है। इन दोनों को ऐड किया 19, 19 माइनस किया तो कितना हो गया बच्चों? 13। तो हमारे पास सी बाद में मैंने यहां मेंशन किया, दिया हुआ नहीं था, तो मैंने सी बाद में 13 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब आपको पता है हमें एस तो चाहिए। एस का कल अभी बताया था आपको, जो लास्ट अभी इसी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में ही, कि जो एस होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर कितना है बच्चों हमारे पास? 32, और 2 से डिवाइड कर दिया तो एस कितना हो गया? 16। अब वही प्रोसेस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस 16 है, और बी कितना है बच्चों? 11। तो कितना बचा हमारे पास? 5। और एस माइनस सी 16, सी का वैल्यू कितना है बच्चों? 13। तो कितना आ गया? 3। और ये सब सेंटीमीटर के फॉर्म में तो है, सेंटीमीटर लगा दीजिए, इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ट्रायंगल ए बी सी, बताइए यूनियन का फॉर्मूला? एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस कितना है बच्चों? एस कितना हमने निकाला? 16। एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कितना हो गया बच्चों? 8। एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए क्या पेयर बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। किसका बन रहा है? 16 किसका होगा? 4 इंटू 4, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सर ये 8, देखिए ये 16 का वैल्यू है, और ये पूरा किसका वैल्यू है? 8 का। 8 कैसे निकलेगा? 8 डिवाइड से, इसको फैक्टराइज कीजिए पहले 2 से, 4 2। अच्छा मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे 4 का पेयर नहीं बन रहा है, राइट? तो इसलिए हमने 2 2 2 कर दिया है, मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने ये पहले कहा है, फैक्टराइज जो है वो पेयर बनाने के लिए, अगर जरूरत पड़े तो पेयर बना है तो बड़े में कर लो, पेयर नहीं बना है तो फिर स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और ये 5 का 5 और 3 का 3। पेयर किस किस का बना? 4 का। पेयर किसका नहीं बना? 2 का। तो अंदर क्या बच गया बच्चों जिनका पेयर नहीं बना? 2 5 3। इन सबको मल्टीप्लाई करके रूट में ही रखना है इनको, क्योंकि इनका पेयर नहीं बना है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 जा 8 एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देखते हैं, आपको यहां तक समझ आया कि हमने एस निकाला 16, एस माइनस ए क्या था? 16 माइनस 8, 8 आ गया बच्चों। एस माइनस बी 16 माइनस 11 5, एस माइनस सी, एस 16 है और सी क्या है? 13, 3 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 16, एस माइनस ए का वैल्यू 8 है, एस माइनस बी का वैल्यू 5 है, और एस माइनस सी का वैल्यू 3 है। इन सबको 16 का क्या फैक्टराइज होगा? 4 इंटू 4, ईजी है। 4 बनाया, 8 को हमने सबको ब्रेक किया 2 2 2 के फॉर्म में। 5 का 5 आया और 3 का 3। अब हमें इसमें पेयर देखना है, जिन जिनका पेयर है उनको एक बाहर निकालो। 4 का पेयर है 4 आगे बाहर, 2 का पेयर है 2 आया, बट इन 2 5 3 का पेयर नहीं है। तो सर इसको क्या करना है बच्चों? इनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रहने हैं, इसके ऊपर रूट लगा, क्योंकि इनका पेयर नहीं बना है। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 रूट 30 आ गया। 4 2 जा 8, ये आंसर। देखिए आंसर यहां भी ठीक है, अगर आप रूट 30 निकालकर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं, यदि एरिया निकालना हो, मतलब कोस्ट निकालना हो, अगर कोस्ट, तो बच्चों रूट 30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये रूट 30 का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए मैं आपको जो है
एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा रूट निकालने का, वो आप अपलोड इसी में अभी जस्ट इस वीडियो के बाद में ये रूट 30 निकालने का वो उसका सीख जाएंगे कैसे निकालना आता है, वो 8th क्लास में है और आई होप आपको आता हो, नहीं आता हो तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा कैसे रूट निकालते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए।